वेलकम टू फ्रीकेम अकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह, योर टीचर। बेटा तो आज हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का बेटा हम लोग कर रहे हैं। और ये न्यूमेरिकल्स ऐसे न्यूमेरिकल्स है जो बेटा आपके बोर्ड में छपने वाले न्यूमेरिकल, इतना जानो आप लोग। मतलब बेटा बोर्ड में ये इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चंस आपके आएंगे तो आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बेटा कुछ आपके एमसीक्यू है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर। और ये चारों क्वेश्चन बेटा कंपटीशन में आ चुका है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो ध्यान से बेटा, पहला क्वेश्चन, और चारों क्वेश्चन बेटा मैं बता दूँ कॉन्सेप्ट एक ही कॉन्सेप्ट है, पॉइंट ऑफ फैक्टर। आई पे आधारित ये सारे क्वेश्चंस हैं। और आई को मैंने उस दिन बताया भी था लास्ट रिवीजन में कि आई जब बढ़ता है तो क्या क्या चीज घटता है, क्या क्या चीज बढ़ता है, सबको पता है ना। पहले आओ आज कॉन्सेप्ट दे लेते, फिर आप फटाफट करके क्या करोगे, आप आंसर कर दोगे अपने आप सबको पता बेटा कि आई बढ़ता है तो बेटा वेपर प्रेशर क्या होता है, यहाँ पर घट जाता है। सर आई की वैल्यू बढ़ती है, यानी पॉइंट ऑफ फैक्टर वैल्यू बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। आई की वैल्यू बेटा अगर बढ़ जाएगी तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा बेटा घट जाएगा। आई की वैल्यू बेटा बढ़ जाएगी तो वेपर प्रेशर को बेटा आपको क्या कहते हैं, वो पराशर दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर आपका बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ पे बढ़ जाएगी। ये चारों कॉन्सेप्ट आपके थे और ये चारों कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 जीरो कहो चाहे 0.11 एम मोलर है, मोलर है ये, स्मॉल एम अगर कहीं लिखा है तो क्या कहोगे आप उसको, मोलर कहोगे, यानी मोलैरिटी दी गई है आपको। एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। लोएस्ट मतलब क्या बेटा, फ्रीज पॉइंट सबसे कम किसका होगा, कॉन्सेप्ट क्या है फ्रीजिंग पॉइंट का, आई सबसे ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम। तो देखो बेटा चारों ऑप्शन में आई सबसे कम किसका होगा, आई सबसे ज्यादा किसका होगा, के आई बेटा, के और आई ये दो ही आयन है तो आई यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ से दिस इज द शुगर, शुगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, आई 1 हो जाएगा। यहाँ तो बेटा Al2SO3 का होल ट्राइज है, 2 Al है, SO3 3 है, तो यहाँ 5 आई हो जाएगा। ये बेटा C5, ये भी बेटा एक आपको क्या कहते हैं, स्टार्च का फॉर्मूला बनता है। ये भी क्या है बेटा आपका एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सबसे ज्यादा आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आई की वैल्यू 5 है। सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका हो जाएगा बेटा, फिर आपका सी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा भैया, सी का हो जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन, समझ में आई बात ना, बोलो भैया समझ में आया कि नहीं है। देखो ध्यान से, अब 35 डिग्री सेल्सियस द हाईएस्ट, 35 डिग्री सेल्सियस पर हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, पाई की वैल्यू बेटा देखो यहाँ पे क्या ज्यादा है, जिसका आई ज्यादा उसका देखो बेटा कंसंट्रेशन सबका सेम दे रखा चारों का। सर ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आई इक्वल टू 1 हो जाएगा। यूरिया आई इक्वल टू 1 हो जाएगा। CaCl2, Ca क्या है, 1 है, Cl2 2 आयन हो गए, आई 3 होगा, यहाँ कितना है 2, मतलब आई 2 हो गया। तो क्या हो जाएगा बेटा आंसर आपका यहाँ पे CaCl2 ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा हो जाएगा, यानी पराशर दाब सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा भैया, CaCl2। समझ में आ रहा भैया ना, पराशर दाब इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी आई ज्यादा है। मैंने आई निकालना आपको सबको बताया है, जितने आयंस होंगे उतना ही आई होगा, ये ध्यान रखना। अब वो ये नहीं पूछ रहा कि कितना परसेंट, बस आपको कंप्लीटली मान के चलना है आपको, ठीक है। तो which of the following salt has the same value of the point of factor I, किसके लिए आई की वैल्यू सेम होगी, किसके तरीके से, जितना आई की वैल्यू ये है कंप्लीटली बेटा। अच्छा सब लोग बताओ आई की वैल्यू इसमें कितनी होनी चाहिए, बताओ सब लोग। दिस इज द आयनिक कंपाउंड, बस ये क्या बेटा, यहाँ पे ये एक आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, 3K है तो यहाँ पे 3K प्लस हो जाएगा बेटा, और ये हो गया आपका FeCl6 का होल माइनस, एक आयन ये हो गया, 3 ये हो गया, टोटल आयन 4, मतलब आई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, यहाँ 4। मतलब इस चारों में ऑप्शन तुम देखो कि किसकी वैल्यू 4 है, आई की वैल्यू कहाँ किसमें 4 है। सर जी यहाँ तो 2 1 3 3 हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 3 ये 4 यहाँ हो गया, यहाँ 5 यहाँ 2, आंसर क्या हो जाएगा भैया, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, AlNO3 का होल ट्राइज हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना, इसके जैसा आई की वैल्यू किसका होगा, बी का होगा। समझ में आ रहा भैया जी। Which of the following aqueous solution has minimum freezing, फिर से पूछ लिया, वहां क्या पूछा था लोएस्ट, यहाँ पूछा क्या मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। फिर से बताओ हमको आंसर, बताओ भैया आंसर क्या होगा, इन सब में मिनिमम। ध्यान समझना क्वेश्चन, ध्यान दो यहाँ पर, मोलैरिटी ध्यान दो बेटा, यहाँ पे यहाँ मोलैरिटी का भी ध्यान देना है।
सबसे पहले देखो बेटा मोलैलिटी भी ध्यान देना है आपको और आई भी ध्यान देना है, समझ लो बेटा, ध्यान दो यहाँ पे। यहाँ दोनों फैक्टर क्या करोगे आप, सुनो फ्रीजिंग पॉइंट पूछा बेटा ना, समझो कहानी किस पे डिपेंड कर रहा है, I इंटू एम पे डिपेंड कर रहा है, I इंटू एम पे डिपेंड कर, मोलैलिटी पे डिपेंड कर रहा है। I जितना जिसका I और M मोलैलिटी का गुणांक सबसे ज्यादा जिसका होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जरा चेक करो भैया, इसमें सर जी कितना mg आया, देखो इसमें कितना भैया 2 आया है, 2 आई है, तो लेकिन इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा टोटल भैया, यहाँ पर 0.02 आ जाएगा, ठीक है फैक्टर। यहाँ बताओ कितना आएगा भैया, यहाँ तो एक ही होता है इथेनॉल, तो यहाँ सेम आ जाएगा, यही 0.005 ही आ जाएगा इस I2M की वैल्यू। यहाँ देखो I2M की वैल्यू बेटा, देखो ध्यान देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ क्या है, यहाँ है आपका क्या कहते हैं mg, यहाँ I 3 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई 3 बचे 15, मतलब 0.015 हो जाएगा इसकी वैल्यू। यहाँ बेटा देखो ध्यान से, यहाँ भी 2 ही है, यहाँ पर 2 से इसको मल्टीप्लाई करा दो, क्या हो जाएगा भैया आपका 0.10 हो जाएगा, नो 0.1 क्या हो बेटा यहाँ पे 0.1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है इधर पर। तो सर जी सबसे ज्यादा किसका है बताओ, ये यहाँ पे A का हो जाएगा, NaCl का I2M की वैल्यू ज्यादा है, इससे फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम किसका हो जाएगा, A का ऑप्शन का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चलना है, कॉन्सेंट्रेशन भी ख्याल रखना। अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम चलता तो क्या होता जरा बताओ भैया, फिर आपका आंसर ये सी हो जाता, आपका आई यहाँ ज्यादा था, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई आपको। अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ की बात कर रहे हो आप, और डेल्टा टीएफ क्या होता है बताओ यहाँ पर सब लोग, आई केबी एम ही तो होता है, केबी क्या है जरा बताओ आप लोग, केबी कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड हो रही बात है बताओ, यहाँ पर डेल्टा टीएफ किस पे डिपेंड हो रहा है बताओ भैया, आई टू एम पे ही तो डिपेंड हो रहा है यहाँ पर, बोलो भैया आई टू किस पे डिपेंड हो रहा है, बोलो एम पे ही तो हो रहा है आपका ना। तो जितना डिप्रेशन आएगा उतनी ही फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो डिप्रेशन किसका ज्यादा होगा, आई इंटू एम का, आई इंटू एम इसमें 0.02 आया है, इसमें 0.005 आया, इसमें 0.015 आया, देखो इससे कम आ गया, 0.10 जस्ट आया, तो आंसर कौन सा ही हो जाएगा, फिर यही सही होगा आपका आंसर। तो हमें आ रही बात ना, तो कॉन्सेंट्रेशन से आई को मल्टीप्लाई करा करके हम चेक कर लेंगे, अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा तो ये क्वेश्चन बड़ा ट्विस्ट क्वेश्चन है भैया, कर लो इसको बेटा। अब एक एग्जांपल क्वेश्चन आपका, एग्जांपल 1.12 नई बुक में, पुरानी बुक में 2.212, नई बुक में बेटा 1.12 है, पुरानी बुक में 2.12। एक क्वेश्चन बेटा 2 ग्राम ऑफ बेंजीन है, 2 ग्राम ऑफ बेंजीन, नहीं बेंजीन है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड है, डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एग्जांपल क्वेश्चन है, हाँ एग्जांपल देखो, बस इधर लास्ट पेज का, हाँ इधर कहीं पे है, और थोड़ा सा इधर जाओ, ये देखो ये एग्जांपल में ये क्वेश्चन। तो बेटा देखो बेंजीन सो इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एफपी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, इक्वल टू 1.62 केल्विन। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बेटा केएफ की वैल्यू दे रखा है आपको 4.9 केल्विन केजी पर मोल। बेंजीन के ये सॉल्वेंट के लिए केएफ या केबी की वैल्यू किसके लिए होती है, सॉल्वेंट के लिए होती है, विलायक के लिए होती है। कह रहा व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म डाइमर इन सॉल्यूशन। अगर ये सॉल्यूशन में ये एसिड डाइमर बना रहा है तो इसका क्या परसेंटेज होगा एसोसिएशन का। तो परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन पूछ रहा है, एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला सब लोग पता है क्या होता है, C6H5 है नीट
when form डाइमर। अगर ये एसोसिएशन संयोजन करके ये डाइमर बना रहा है, द्विलक बना रहा है, तो क्या ये क्या कहते हैं इसका परसेंट, याद करो अल्फा परसेंट मैंने बताया था ना, जो वैल्यू आती है एक्स की, जो भी वैल्यू आती है बेटा आई की, उसमें एक्स इक्वल टू जो भी होता है अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। और अल्फा की वैल्यू जैसे हमने निकाला तो उस अल्फा क्या करते हैं हम लोग, नंबर में किस संख्या में होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करा देते, तो क्या आ जाता है आपका परसेंटेज आ जाता है। देखो ध्यान से यहाँ पे इस क्वेश्चन को लगाना है आपको, पहले सुनो ध्यान से, क्या दिया है बेटा, केएफ दिया है, इसका मतलब आपको फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखो ध्यान से, डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। और हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला याद, जब सुनो ध्यान से, एसोसिएशन डिसोसिएशन की बात अगर कर ले तो आपको मॉडिफाइड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वाले फॉर्मूला लगाना, मतलब आई का मल्टीप्लाई करा देना आगे, सारे क्वालिटेटिव फॉर्मूला में आगे क्या कर देना आपको, आई से मल्टीप्लाई कर देना। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है सब लोग बताओ भैया, डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई केवी एम होता है, यही होता है, यही होता है भैया ना फॉर्मूला, बोलो यही होता है। तो सर सबकी वैल्यू जरा फटाफट रख दो बेटा, डेल्टा टी कितना, देखो ये दिया है आपको डेल्टा टी 1.62, आई की वैल्यू आपको निकालनी ही है, हैं? केबी, केबी कितना है बताओ सब लोग, केएफ, केएफ सॉरी भाई केएफ रहता हो ना, टीएफ है तो केएफ, यस 4.9, एम, एम क्या मोलैलिटी है, मोलैलिटी कैसे करते हैं बेटा हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड, और इधर बेंजीन का सॉल्वेंट का मास कर देते हैं हम लोग। तो बेटा इसका कैसे निकाल, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड का मोलर मास निकालो तो लोग, तो मोलर मास देखो, कार्बन कितना है 7 मान लो, 7 इंटू 122, हाँ 122 होगा, 6 इंटू 1 वो का हो जाएगा 16 इंटू 2, टोटल 122 आएगा। तो 122 यहाँ रख दो बेटा, अपॉन में W होता है कैपिटल मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या करते हैं W, सॉल्वेंट का W मतलब बार, बार कितना बेटा यहाँ पे 25 ग्राम है इसका, और ग्राम में है क्या करते हैं हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई, कुछ करना नहीं है, बस देखो ध्यान से क्या करना है, I इंटू 4.9, और यहाँ कर सकते हो मत काटो इसको, 25 चौका 140 हो जाएगा, इंटू में हो गया 2, इंटू में 40, अपॉन में 122, 1.62, आई की वैल्यू निकाला बेटा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ इधर ले आओ, आई इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.62 इंटू 122, अपॉन में क्या हो जाएगा बताओ 4.9 इंटू 80 कर दो, इसको बेटा कैलकुलेट करोगे ना तो आई वैल्यू आएगी 0.504 लगभग ही आएगा, ठीक क्या आएगा, ये देखो वाट ऑफ फैक्टर आई हमें पता चल गया। अब समझो बेटा क्या करेंगे हम लोग, अब इसका हम लोग संयोजन करेंगे, क्या करेंगे बेटा हम लोग इसका संयोजन करेंगे। अब संयोजन कैसे करते हैं, आप सबको पता है, एसिड संयोजन करके क्या बना रहा बताओ, डाइमर बना रहा है। तो जरा देखो यहाँ पे बेटा ध्यान से, यहाँ पे C6H5COOH, it gives out, मतलब बेटा समझो यहाँ पे ये दो लोग मिल करके क्या बना रहे बताओ, C6H5COOH का होल डाइमर बना ले रहे हैं, ठीक है। तो सर जी शुरुआत में ये 2 मोल है, या एक ही एक करना चाहे तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे 1-2 मोल है यहाँ, या यहाँ 0 मोल है। आफ्टर देखो क्या, आफ्टर अल्फा मोल, कितना मोल, अल्फा मोल एसोसिएशन, अल्फा मोल मान लो एसोसिएट हो गया, जाके द्विलक बना लिया, तो सर जी 2 में से क्या घटेगा बताओ, 2 अल्फा घटेगा ना, बता भैया बताओ, 2 में से 2 अल्फा घटेगा, कितना अल्फा बनेगा यहाँ पर, 1 अल्फा बनेगा। तो यहाँ से बचा क्या इतना, और बना क्या यहाँ स्टैटिक यहाँ एक लग गया। सर जी आई क्या होता है जरा बताओ, मैंने बताया था निकालने के लिए, बाद वाला का प्लस ऊपर और पहले वाले का नीचे, 2 अल्फा प्लस अल्फा, अपॉन में क्या हो जाएगा नीचे 2 + 0 मतलब 2, तो 2 अल्फा प्लस माइनस क्या होगा माइनस अल्फा, 2 हो गया बेटा ना। अब क्या करो इसको, I = 2/1 1 हो गया, अब अल्फा अपॉन में
2 आ गया। सर जी आई की वैल्यू ये देखो निकाल के बैठे हो आप, यही अल्फा की जरूरत है हमको। आई की वैल्यू क्या बताओ 0.504 1 माइनस अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 माइनस में इधर ले आओ, इसको उधर रख दो, तो अल्फा बाई 2 चला आया इधर, इसको देखो 1 माइनस 0.504 बताओ क्या आएगा यहाँ पे 0.492 आ जाएगा। क्या आएगा 0.492 आएगा, यही आएगा, कुछ और आएगा, चेक कर लो। 6 आया, ये 9 और यहाँ क्या आएगा 496 ये आएगा। ये अल्फा की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई अल्फा बाई 2 की, और 2 फिर यहाँ क्या करा दो आप मल्टीप्लाई करा दो, तो अल्फा की वैल्यू क्या होता है भैया 0.992 0.992 है, ये आ गया अल्फा वैल्यू, ये आ गई। सर जी अल्फा वैल्यू आ गई, हमने क्या पूछा था परसेंटेज पूछा है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, खत्म कहानी। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या कहते हैं अल्फा परसेंट पूछ रहा है, 0.992 को मल्टीप्लाई करा दो 100 से, तो हो गया 99.2%। इतना बेटा एसोसिएशन ये इतना परसेंट करके ड्राइवर बनाएगा। ओके, यही आंसर है, नोट करो। लिसन, अब बेटा हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं एनसीईआरटी के। तो एक्सरसाइज में बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए आपके सामने बुक रखी है, बुक खोल लो बेटा, उस पर देखो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1.4, यानी नई बुक में 1.4, पुरानी बुक में 2.4 होगा, ठीक है, इतना बात है बस और कुछ नहीं। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, क्या पूछ रहा है वो मैं समझा रहा हूँ, फिर करता है आप लोग को, ठीक है बेटा। कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क, कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो है बेटा प्रायोगिक वर्क के लिए काम किया जाता है, जिसका परसेंटेज दिया है आपको 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास। बाई मास बोलते समझ जाया करो, मास बाई मास दिया है, आप क्या दिया है मास बाई मास, मतलब भार अपान भार वाला है यहाँ पर। तो नाइट्रिक एसिड का जो सॉल्यूशन है बेटा, सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पर HNO3 होता है। ये क्या दिया बेटा यहाँ पे आपका 68% W/W ये दिया है, ठीक है सर जी। कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली क्या बेटा, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। सुनो दूसरी चीज दे रखा है बेटा आपसे, व्हाट बी द मोलरिटी, मोलरिटी पूछ रहा सैंपल का कि इसका मोलरिटी क्या होगा, क्या पूछ रहा है मोलरिटी पूछ रहा है इसका इन अ सिंपल एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, अगर डेंसिटी आपको दे दी गई है, आपको डेंसिटी मिल गई है 1.504 ग्राम पर ml, ये आपको डेंसिटी मिल गई है। अब आपको बेटा क्या करना है, यहाँ पर आपको निकालना है मोलरिटी। ट्राई टू सॉल्व बेटा, पहले आप वीडियो को पॉज करो और फिर सॉल्व करने का प्रयास करो, और आप लोग यहाँ लाइव सॉल्व करो, ठीक है। चलो मोलरिटी m निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, मोल्स और क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, आयतन चाहिए, मोल और आयतन चाहिए। मोल किसका चाहिए, विलेय का, विलेय मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है तुम्हारा HNO3 है। तो इससे क्या इंफॉर्मेशन मिली, पहले ये देखो ध्यान से, इससे सर जी ये इंफॉर्मेशन मिली आपको, पहले ध्यान दो यहाँ पर कि ये देखो ध्यान से, यहाँ पे 68%, मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे HNO3 जो है वो कितना ग्राम है, मास ऑफ HNO3 कितना बताओ 68 ग्राम है, ठीक है। और जरा आप लोग इसका मोलर मास आप लोग फट से तब तक निकालो जब तक अगली इंफॉर्मेशन हम लिख रहे हैं। मोलर मास HNO3 का निकाल दिखाओ। अगला बेटा आपको दिया है अगर 68 ग्राम ये है तो सॉल्यूशन कितना बताओ, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बोलो, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 68 है तो ये परसेंट तो 100 ग्राम हो जाएगा। सॉल्वेंट पूछे तो घटा के बता देना, आपको सॉल्वेंट की जरूरत अभी है नहीं फिलहाल, तो 100 ग्राम। अब सुनो अगली चीज बेटा, अब डेंसिटी आपको ये दे दी गई है, ठीक है। तो सर जी अब बता दो यहाँ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सब लोग पता है ना,
डेंसिटी क्या होता है बताओ? मास अपान वॉल्यूम है ना सर जी। डेंसिटी सॉल्यूशन की तो मास सॉल्यूशन का वॉल्यूम सॉल्यूशन का आ जाएगा। वॉल्यूम इधर ले आओ, डेंसिटी इधर भेज दो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपान में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन सर जी मास कितना है बताओ यहाँ बेटा? 100 ग्राम। और डेंसिटी कितना है बेटा बताओ यहाँ पे? 1.504, लगभग 1.5 मानो। 1.5 मतलब 3/2, 3/2 मतलब 200/3, 200/3 मतलब लगभग क्या होगा बताओ यहाँ पे? 200/3 का मतलब क्या होगा? 3 × 18, 3 × 18, फिर 6 6 6 ऐसे चला जाता है, लगभग यही आएगा आपका। 6 7 कर सकते हो यहाँ पे। क्या कर सकते हो आप? नहीं 6 ही करो, क्योंकि 4 थोड़ा ज़्यादा था ना यहाँ पे नीचे, तो 6.6 ही कर लो या 5 कर लो आप, ठीक। लगभग ये आ जाएगा क्या? वॉल्यूम। किस में आएगा सर जी? ये ml में आएगा। किस में आ जाएगा? ml में आ जाएगा लगभग, ठीक है। क्या मोलर मास कितना है इसका? निकाले 63 ना। यस, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, इसका 14 और 16 3 48, 48 और 15 जोड़ लो, हाँ 63। 63 mu लिखो, चाहे लिखो ग्राम पर मोल। mu लिखो चाहे ग्राम पर मोल। देखो अब करना क्या, अब तो सारी कहानी आ गई बेटा, मिल गई आपको ना। अब आपको क्या निकालना? मोलरिटी m बराबर क्या होता है? n/v। अगर ये ml में है तो क्या लगाओगे आप? इंटू में 1000। सर जी n क्या है बताओ? इसका मास, सोल्यूट का मास अपान में सोल्यूट का मोलर मास, तो 68 अपान में क्या हो जाएगा? 63। अब वॉल्यूम क्या है बताओ यहाँ भैया? कितना लाए हो आप? 66.65 लगभग। इनटू में क्या हो जाएगा? ये ml में था इसलिए, देखो डेंसिटी ml में थी इसलिए ये ml में आया। डेंसिटी बताओ किस में थी? ml में थी ना, इसलिए वो ml में आया है। तो बस कर दो इसको भैया, 68 अपान में 63 इंटू में 66.65 इंटू में 1000। बस इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आपका मोलरिटी में आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो इसको, ये यही आएगा मोल पर लीटर। बेटा आंसर आप लोग मैच कर लेना, 16.23 लगभग आएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, लगभग आंसर यही आएगा। इसके करीब अगर आ रहा है 16 पॉइंट समथिंग के तो समझो सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन बेटा देखो, आप 1.5 बेटा करना है आप लोग को। 1.5 या 2.5 पुरानी बुक में कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% W/W। ध्यान रखना, ग्लूकोज का वाटर में सॉल्यूशन कितना दिया है आपका? 10% W/W दिया है। मतलब सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर 10% W/W दिया है, मतलब मास बाई मास ही दिया है बेटा आपको। व्हाट बी द मोलैलिटी, मोलैलिटी पूछ रहा है, एंड मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है कंपोनेंट का, ईच कंपोनेंट बेटा, यानी कि पूछ रहा है इससे क्या? मोलैलिटी बताओ, मोलैलिटी, मोललता बताना बेटा आपको, मोललता। और पहला नंबर ये बताना है, दूसरा नंबर बेटा बताना आपको मोल फ्रैक्शन भी बताना है आपको, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश बताना है आपको, या मोल प्रभाज। और सुनो एक बात बेटा, ये कह रहा है इसकी डेंसिटी अगर सॉल्यूशन की है, कह रहा सुनो, इफ डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी भी दे रखा है इसमें, डेंसिटी आपको सॉल्यूशन दे रखा ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml, तो बताना मोलैरिटी। थर्ड चीज पूछ दिया भैया, मोलैरिटी भी बताओ, मोलैरिटी भी बताओ। चलो भाई करो फटाफट क्वेश्चन, मोलरता भी बताना है। इस क्वेश्चन को तो करके दिखाओ सब लोग, करो भाई, करो 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 इस क्वेश्चन को फटाफट। कोई बात नहीं, जल्दी लगाओ।
ये है भैया क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन और डेंसिटी ये दिया था, मोलरता ये निकालनी थी आपको, यानी मोलरिटी निकालनी थी। क्या किया गया, सॉल्यूट, देखो इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चला कि 10 ग्राम सॉल्यूट है, मतलब क्या है भैया, ग्लूकोज है, और सॉल्वेंट आपका वाटर कितना ग्राम है, 90 ग्राम इसमें है, और सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम ही है आपका। तो डेंसिटी से क्या पता चल गया, मास बाई वॉल्यूम से पता चल गया, वॉल्यूम इधर आ गई, ये है 83.33 ml आया, ये क्या है बेटा आपका ml आया, क्या आपका वॉल्यूम आ गया। अब जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको पता चल गया तो आप आराम से मोलरिटी निकाल सकते हो। लास्ट वाला मोलरिटी क्या होता है, n/v, n आपका मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, मास अपान मोलर मास, ये कर दिया, n2 में ml में था इसलिए n2 में 1000 कर दिया गया, 0.66 या 67 मोल पर लीटर। मोलरिटी के लिए क्या होता है, n/w होता है, n क्या होता है तुम्हारा, मोल्स है, तो वही हो जाएगा 10, यही जो मोल्स है यहाँ पे आया था, मोल्स कितना आया था, डिवाइड करो बेटा तो 0.055 ही मोल्स आएगा आपका, और अपान में w कितना था, सॉल्वेंट का मास है 0.61 मोल पर केजी आ गया आपका, क्या आ गया, मोलरिटी, मोललता आ गया। अब एक बेटा क्या है आपका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ग्लूकोज का मोल्स बटे में ग्लूकोज का मोल प्लस में वाटर का मोल। वाटर का मोल कैसे निकला बेटा, 90 ग्राम वाटर है, कितना ग्राम वाटर है, 90 ग्राम, तो 90 ग्राम को मोलर मास उसकी 18 से वाटर का मोल निकालना, तो वाटर का मास 90 ग्राम, उसका मोलर मास 18 है, तो 90/18 करो कितना आएगा, 5 ही तो आएगा, तो इसका वाटर का मोल्स हो गया, तो इसका मोल प्लस इसका मोल, जो टोटल कैलकुलेट करो लगभग ये आएगा आपका 0.01। और वाटर का निकालने के लिए चाहे ऐसे करो या फिर 1 में से इसको माइनस करो, 0.99 आ जाएगा, ठीक है, ये होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपका, एक लिसन, देखो यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन में देखो बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1.6 पुरानी बुक में 2.6 है। हाउ मेनी ml मतलब वॉल्यूम कितना होगा, 0.1 MSCl, m मतलब क्या, मोलरिटी वाला, इतने कॉन्सेंट्रेशन वाले HCl है, कितना ml, कितने वॉल्यूम की आवश्यकता होगी इसकी, जो कि रिएक्ट कर ले कंप्लीट तरीके से, इससे 1 ग्राम का मिक्सचर है, इन दोनों का मिक्सचर कितना भैया है, 1 ग्राम मिक्सचर है, मतलब ये अगर x होगा तो ये 1 माइनस x ग्राम होगा, कंटेन करे इक्विमोलर, मतलब दोनों के मोल्स क्या हैं, इक्वल है। तो अब बताओ कि सबसे पहले क्या करोगे बेटा, जिससे कि हमें फिर बाद में रिएक्शन भी करवानी है, रिएक्शन करने के बाद में हमें पता लगाना है कि ये HCl कितना मतलब कि कितना वॉल्यूम रिक्वायर है इन दोनों से रिएक्ट करने के लिए, ठीक है, टोटल वॉल्यूम पूछ रहा है, टोटल आयतन पूछ रहा है दोनों से रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले बेटा क्या करोगे आप लोग, पहले NaCO3 का पहले निकालोगे, मोल्स निकालोगे, कितने मोल्स इन दोनों के हैं प्रेजेंट हैं, वो पहले हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो बेटा यहाँ ध्यान से, सॉल्यूशन, सबसे पहले बेटा क्या कर लो आप, लेट कर लो, लेट Na2CO3 हैव x ग्राम मास, कितना ग्राम मास भैया, x ग्राम, तो सर जी NaHCO3 कितना ग्राम हो जाएगा भैया, 1 माइनस x ग्राम हो जाएगा मास ऑफ, मास ऑफ NaCO3 क्या हो जाएगा, दोनों मिक्सचर ही तो है, अगर 1 ग्राम का दोनों मिक्सचर बनाया गया तो x ग्राम मान लिया हमने, Na2CO3 है, तो NaCO3 क्या हो जाएगा, 1 माइनस x ग्राम, ठीक। अब सुनो बेटा क्या होगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसके मोल क्या करा, ध्यान रख, इसके मोल क्या है, इक्वल है, तो मोल्स ऑफ, सुनो ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3, ठीक है, ये ध्यान रखिए, दोनों भैया मोल्स क्या है, इसके इक्वल है। सर जी मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग बताओ, मास अपान मोलर मास, सर जी मास क्या है बताओ, NaCO3 क्या माने हो भैया, और अपान में इसका मोलर मास जरा निकाल दिखाओ पटाख तुरंत, NaCO3 का मोलर मास निकालो, इधर Na2CO3 का मोलर मास निकालो, क्या है बताओ, कैसे करोगे, Na का क्या होता है 23, H का क्या होता है 1, C का 12 और 16 48 48, यही होगा 24
12 8 क्या हो जाएगा 60 84 कर दोगे यहाँ डिवाइड और यहाँ से करो भैया ये तो x ग्राम था Na2CO3 निकाल दो 23 23 तो 23 हो जाएगा बस इसमें कर 1 माइनस और 23 जोड़ दो बस काम खत्म 83 और 23 और जोड़ दो हैं 3 3 6 6 2 8 6 2 नहीं 8 2 10 भाई 106 यस ठीक हो गया भाई देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो फटाक से सर जी इसको इधर लाओ 106 माइनस 106x ये क्या हो जाएगा 84x हो गया अब सर जी इसको उधर ले जाओ मतलब ये उधर गया तो प्लस हो जाएगा ना दोनों साइड रो कितना हो रहा था 6 4 10 190 होगा ना एक्चुअली देखो ध्यान से बताओ 106 बटे 190 कैलकुलेट करो कितना आ रहा है x की वैल्यू बताओ कितना आएगा जितना आएगा x की वैल्यू वो क्या हो जाएगा किसका मास पता चल जाएगा आपको 0.55 x की वैल्यू 0.55 कितना ग्राम है कि नहीं बोलो भैया और इसके मोल कितने हो गए बताओ 0.45 अरे भाई x 1 माइनस x वाला ना 0.45 दूसरा हो जाएगा 0.45 यस तो ये हो गया मास ऑफ NaH नहीं Na2CO3 हो गया और फिर मास ऑफ 0.45 होगा ठीक अब मोल्स निकालो कितने हैं इसके किसी एक में रख दो मोल्स बोलो भैया मोल्स निकालो मोल्स ऑफ Na2CO3 निकालो या फिर NaHCO3 निकाल लो क्योंकि दोनों के मोल्स तो इक्वल ही तो हैं बताओ क्या हो जाए किसी एक में रख दो आप वैल्यू तो 1 माइनस x की वैल्यू क्या आई 0.55 अपान में 84 0.45 अपान में 84 जरा इसको कैलकुलेट करो तो 0. इतने मोल्स आ गए भैया दोनों के मोल्स इतने ही हैं क्योंकि इक्वल मोल है दोनों के मोल कितने होंगे इतने ही तो होंगे भैया ना इतना मोल हमको पता चल गया कि उस सॉल्यूशन में इतने ही मोल इसके इतने ही मोल इसके हैं अब सर जी देखो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है यहाँ पर कि सुनो यहाँ पर कि ये HCl जो है अब रिएक्शन करेगा NaSCO3 से और Na2CO3 से ठीक है ये ध्यान रखना चलो उसको करते हैं हम लोग हो गया भैया ये चीज अब सुनो कहाँ लगाए यार चलो यहाँ लगा देते हैं ठीक देखो बेटा यहाँ पे अब हम रिएक्शन कराएंगे किसकी HCl की रिएक्शन बेटा कराओ आप पहले Na2CO3 कराओ बताओ क्या होने वाला बताओ अरे एसिड और बेसिक कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट मिलकर क्या बनाते हैं सॉल्ट वाटर और CO2 गैस सॉल्ट बनाया CO2 गैस निकली और यही तो होगा ना सर जरा बैलेंस करो इसको बैलेंस भी करना है बैलेंस करो क्या बैलेंस है अब बैलेंस हुआ और कहाँ लगाए वक्त सही है देखो CO2 निकल गया 1H यहाँ 2H सही है बिल्कुल सही है ध्यान रखना मतलब कि सुन लो अब इस रिएक्शन से ये पता चला ये कंप्लीटली रिएक्शन करने का मतलब क्या है बेटा ध्यान दो यहाँ पे कि सर जी इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिक्वायर है समझ लेना भैया यानी Na2CO3 का 1 मोल होगा तो वो कंप्लीट तरीके से रिएक्शन करने के लिए वो कितना मोल लेगा इसको 2 मोल लेगा सर जी हमारे पास कितना अवेलेबल है Na2CO3 का इतना अवेलेबल है अवेलेबल इतना है ना
तो इसी का जस्ट 2 टाइम, देखो ध्यान से, हमारे पास वी है, ऐसा कैसे, तो पहले आप क्या लिखोगे, 1 मोल Na2CO3 रिक्वायर 2 मोल ऑफ HCl फॉर कंप्लीटली रिएक्शन, कंप्लीटली रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट रिएक्शन लिख दो बस। कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए बेटा क्या कितना चाहिए, 2 मोल। तो मेरे पास कितना है बताओ, 0.0053 मोल। तो 53 मोल रिक्वायर कितना हो जाए बताओ यहाँ पे, इंटू 0.053, यही तो होगा ना। बोलो भैया, 1 मोल 2 चाहिए, 1 मोल को 2 चाहिए, तो इतने मोल को मल्टीप्लाई बाई 2, तो मल्टीप्लाई करो जो, तो कितना है बताओ, 0.006 है, यहाँ 2 5 10 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा इतना मोल। इतना मोल HCl Na2CO3 के से रिएक्शन करने के लिए लेगा ये, इतना मोल। अच्छा सर जी, अब NaCO3 से चेक कर लो आप, HCl की रिएक्शन जैसे बेटा आप NaHCO3 कराते हो, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती आपको। NaCl H2O और CO2 डायरेक्ट आपका निकल जाता है। देखो रिकॉर्डिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है आ रहा बेटा। यहाँ HCl देखो, 1 मोल HCl चाहिए बस, 1 मोल। इसको देखो बैलेंस है ना, बैलेंस चेक कर लो पहले, बैलेंस है ना, Na इधर है, Cl इधर, NaCl हो गया, 2H हो गए, OH2 हो गया, CO2 भी निकल गया आपका, तो NaCl H2 और CO2 निकल गया, ठीक है ध्यान दो। तो 1 मोल बेकिंग सोडा NaCO3 को रिएक्ट करने के लिए HCl से 1 ही मोल चाहिए। तो इसके पास कितने मोल्स थे, जितना Na2CO3 का मोल था इतना ही मोल। तो लिखोगे यहाँ पे क्या बेटा फिर कि ऐसा लिखो कि 1 मोल NaSCO3 रिक्वायर 1 मोल HCl, 1 मोल HCl। सो 0.0053 मोल ऑफ NaSCO3 required to complete reaction, क्या हो जाए बेटा यहाँ पे, सेम थिंग, 1 इंटू सेम थिंग हो जाएगा ना, तो 1 इंटू 0.0053, मतलब ये आएगा 0.0053 मोल आ गए बेटा आपके। तो अब टोटल HCl के मोल कितने हो गए बताओ, कितना हो गया, इतना हो गया और इतना हो गया। टोटल मोल्स आप HCl अपनी कर लो, जो रिएक्शन कर रहे हैं, तो टोटल मोल्स ऑफ रिएक्शन, मोल्स ऑफ HCl है क्या हो गया बताओ, जो जोड़ लो, 0.0106 प्लस 0.0053, टोटल जोड़ो कितना आ रहा भैया, देखो तो 0.0053 0.0106, यही आ रहा ना 0.159, ओके। तो 0.159 क्या आ गया आपका, टोटल मोल्स आ गए 159, ये मोल्स आ गए किसके, HCl के। सर जी मोल्स इतने हैं, हमारे पास स्टार्टिंग में इसकी मोलरिटी क्या थी बताओ, 0.m थी। तो वैल्यूम पता चल जाएगा फट से, बताओ यहाँ पर मोलरिटी बराबर क्या होता है बताओ, चलो m बराबर N/V, N/V। तो V को इधर लाओ, मोलरिटी इधर लाओ, तो N/m हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने थे बताओ, वो मोलरिटी कितनी थी, नहीं हाँ, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं 15, हाँ भाई मिस्टेक 0 है और अपॉन में बेटा मोलरिटी कितनी बताओ 0.1 है। बस देखो यहाँ पे 10 से ऊपर और 10 से नीचे क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा नीचे, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 0.159, क्या आएगा बताओ, लीटर आएगा, क्या आएगा, लीटर आएगा। और ml पता करना तो क्या करा दो, 1000 से मल्टीप्लाई, तो 159 ml इतना आएगा बेटा HCl को
यूज करेगा, इतना V यूज करेगा इससे रिएक्शन करने के लिए। आपका नोट करो इसको। क्या था, कुछ था नहीं, देखो कुछ था नहीं, देखो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। केवल दोनों का मिक्सचर से हमने क्या किया भैया, यहाँ पर दोनों का मास निकाल लिया, मास से इक्विवेलेंट आपके मोल्स निकाल लिए, मोल्स इतने आ गए आपके। और जैसे मोल्स आया वैसे बस एक एक्स्ट्रा चीज इसमें क्या है, रिएक्शन स्टाइकोमेट्री। ध्यान देना इसमें कि यहाँ देखो Na2CO3 जो था वो 1 मोल 2 मोल्स रिक्वायर कर रहा था, लेकिन हमारे पास मोल्स थे केवल इतने, तो इतना मोल कितना रिक्वायर किया, 0.016 रिक्वायर किया Na2CO3 के साथ। NaCO3 के साथ सेम एज इतना ही मोल रिक्वायर किया, क्योंकि एक का रेशियो यहाँ चल रहा था, इसलिए इतना ही मोल चाहिए उसको। तो दोनों टोटल मोल्स ऑफ HCl कितने हो गए बेटा, जो रिएक्शन कर रहे हैं 0.0159 हो गया, टोटल मोल्स आ गए। अब सर जी मोलरिटी दिया है ऑलरेडी आपको, तो क्या हो जाएगा, मोलरिटी इक्वल टू N/V होता है। तो N आपको दिया है, M आपको दिया, V निकालना है, वॉल्यूम यूज कर पूछ रहा, ml पूछ रहा था, ml, तो ml इतना हो जाएगा आपका। बस क्या होगा, M को इधर ले, M N/M हो गया, ये आ गया तुम्हारा मोल्स, ये आ गया टोटल 0.1, इसकी मोलरिटी मल्टीप्लाई कर लिए 159 ml, इतना ml यूज होगा इसका HCl का। ठीक है, नोट। लिसन, क्वेश्चन बेटा आपका 1.13 एक्सरसाइज, पुरानी बुक का 2.13 हो जाएगा। सुनो लिसन, कह रहा क्वेश्चन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब समझ, लिक्विड सॉल्यूशन है, गैस का प्रेशर लग रहा है, तुरंत दिमाग लगाओ, हेनरी वाला क्वेश्चन है ये। ओवर बेटा 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। एक बार पार्शियल प्रेशर है बेटा, मतलब P की वैल्यू कितनी है, 1 बार। कितना ग्राम बेटा है वो, क्या कहते हैं आपका, कहाँ गया यार, 6.56, ये हो गया क्या आपका मास ऑफ इथेन गैस का 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, सुनो भैया, कह रहा 1 बार है पहला क्वेश्चन इसके लिए। तो दूसरा पूछ रहा भैया ये आपसे कि बताओ भैया, जब मास व्हेन मास ऑफ इथेन 5 इंटू 10⁻² हो जाए ग्राम, तो बताओ पार्शियल प्रेशर क्या होगा, तो बताओ पार्शियल प्रेशर क्या होगा। समझो, ध्यान दो यहाँ पे। तो क्वेश्चन कैसे करो भैया, यहाँ पर मास ऑफ इथेन सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में और क्या बताओ यहाँ पर, वन बार। हाँ, PO नॉट नहीं, KS निकालो पहले ना। P इक्वल टू क्या होता है, KH काई इथेन, यही तो होता है ना भैया। तो देखो ध्यान से, यहाँ KH तो P की KH, और इथेन का काई कैसे निकालो भैया बताओ, हैं, इथेन का काई कैसे निकलेगा, हाँ ये भी मोल्स करके कर लेते हैं ना। हाँ, मान लो कहते काई अगर इथेन निकालना है बेटा, समझो बात को, ठीक, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या, एन इथेन अपान में एन वाटर, ठीक है, एन इथेन अपान में एन वाटर कर लेते हैं। तो ये हमको पता नहीं, इसको ऐसे रहने दो आप, ठीक है। तो एन इथेन नंबर ऑफ मोल्स अपान में NH2O, ठीक है।
एन इथेन पहले आप वैल्यू निकाल लो आप यहाँ पर, एन इथेन ध्यान रखना, ठीक है। तो एन इथेन कैसे निकालोगे, मास अपान मोलर मास होगा ना, तो क्या होगा 6.5 इंटू 10⁻³ अपान में इसका मोलर मास क्या होता है, इथेन का 2 कार्बन है, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है C2H6 होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये बताओ, 12 दूनी 24, 6 कम 6, 24 + 6 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे 30 हुआ तो क्या करो यहाँ 30 कर दो, और NH2 हमको पता नहीं, चूंकि देखो सॉल्यूशन सेम है, इसके लिए भी सॉल्यूशन सेम है, ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट ही मान रहे हैं, ठीक है। NH2 सेम मान रहे हैं, मोल हम समझ रहे हैं NH2 ही है, उसको ऐसे ही रहने दो। तो KH की वैल्यू क्या आ जाए बेटा यहाँ पे बताओ, ये नीचे आ जाएगा 30 लेकर 30 ऊपर हो जाएगा, 30 NH2O अपान में क्या होगा 6.5 इंटू 10⁻³ ये क्या आ गया बोलो, KH आ गया, ठीक। अब दूसरा क्या हो रहा बेटा, देखो ध्यान से यहाँ पर, दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पर, दूसरा है अगर मास इतना हो जाए तो प्रेशर क्या होगा पूछा जा रहा है आपसे। तो P = क्या होगा KH इंटू काई C2H6 होगा बेटा। तो इस बार मान लो ये क्या हो गया, हाँ चलो P डैश मान लेते हैं हम लोग। तो KH तो क्या होगा सेम ही होगा बेटा 30 NH2O और अपान में क्या है 6.5 इंटू 10⁻³ काई C2H2O कैसे निकालोगे, वही NC2H5 NC2H6 अपान में NH2O, ये से भाई NH2O प्लस N, देखो मात्रा बहुत कम है, इसकी मात्रा देखो ध्यान से बहुत कम है, इसलिए मैंने नीचे यहाँ प्लस लिख रहा है, डायरेक्ट NH2O लिख दिया मैंने, ठीक है। तो देखो बेटा इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सेम था, अब क्या हो जाएगा 30 इंटू 6.5 इंटू 10⁻³ और ये क्या हो जाएगा NC2H5 कैसे निकालोगे आप, इसका मास अपान में मोलर मास, इसका मास कितना है बताओ 5.10⁻³ और अपान में 30 हो गया ना, लो 30 क्या हो गया कट गया, 5 इंटू 10⁻² है बेटा, -2 अपान नीचे है 6.5 इंटू 10⁻³ बस इसी को सॉल्व कर लो आप, आ जाएगा आंसर आपका। ये क्या कर दो आप, हाँ पॉइंट यहाँ हटाएंगे अगर तो 0 यहाँ आएगा, तो 50 बटा 65 10⁻³ ऊपर गया प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा बताओ, एक्चुअली 10 बच जाएगा। आप काट पीट दो 500 बटा 65 कर लो, ये यही आ जाएगा बार आपका, P डैश = 500/65 बार। नोट कर लो, इसको सॉल्व कर लो, यही आंसर आ जाएगा, ठीक। हाँ भैया 7.69 मतलब 7 ATM लिख सकते हो आप, लगभग 7.7 ATM, 69 मतलब 7 ATM, यही आ जाएगा आंसर है। दूसरा केवल मास ही चेंज कर रहा, देखो प्रेशर बदल गया, ए बार आएगा, क्या आएगा बार आएगा भाई, ATM नहीं बार आएगा, ठीक। अगला एक राउल्ट लॉ का क्वेश्चन देखो यहां पर, एक क्वेश्चन है आपको बेटा, लisten, एक क्वेश्चन बेटा 1.18 का है, एक्सरसाइज में ही है बेटा आपका, ये क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एक अवाष्यशील पदार्थ का द्रव्यमान पता करना है जिसका मोलर मास 40 ग्राम है, विच शुड बी डिजॉल्व, मतलब जिसे डिजॉल्व किया जाता है इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन के 114 ग्राम में, ये रिड्यूस हो जाता है, वेपर प्रेशर को ये क्या कर दे रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है, 80% तक रिड्यूस कर, मतलब 20% लॉस ही हुआ, ऊपर बचा 20% P0, नीचे बचा टोटल P,
समझ में आई बात? मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना है? 80%, मतलब 20% है। ठीक है, ये समझो बात को कहानी। मतलब सुनो, अगर लिखोगे इनिशियली कितना ग्राम मास आप बताना है, किसका? नॉन वोलेटाइल का मास बताना है, आवासित पदार्थ का मास बताना है आपको। मोलर मास दिया है इस बार आपको, आपसे मास पूछ रहा है आपसे। ये सुनो ध्यान से बेटा, देखो यहाँ पे प्रारंभ में क्या होगा, यहाँ पर इनिशियली बेटा देखो, जो यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है आप सॉल्वेंट का, वो कितना है? P0 है। सॉल्यूशन क्या हो जाता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कह रहा रिड्यूस हो जाता है कितना परसेंट? रिड्यूस टू तक, वेपर प्रेशर रिड्यूस टू 80%, मतलब 80% तक हो जा रहा है, मतलब 80% ऑफ P0। तो कितना होगा बताओ 80%? भैया ये कितना हो जाएगा? 80/100 P। अरे ऐसे लिखो यार सीधे, 80/100 अभी कर किए रहो इसको अभी आप, मतलब ये PS है इक्वल टू में, सॉल्यूशन का ये है PS है। सर जी अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है कि P0 माइनस PS इक्वल टू क्या करोगे आप? P0, ओके, इक्वल टू, ध्यान दो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे काई बी कैसे निकालते हो आप? Na प्लस NB से। लेकिन मास वगैरह जब निकालना रहा हुआ करे तो ये Na को यहाँ से गायब कर दिया करो, क्योंकि बहुत कम मात्रा होगी तो भी इतना कर पा रहा है। ठीक है, समझो, Na/NB कर दो आप। तो थोड़ा सा जी और इसको सॉल्व कर लिया जाए तो कैसे होगा बताओ? यहाँ पर एक्चुअली में ये क्या हो जाएगा? Na/NB, थोड़ा सॉल्व करो, WA/MA और WB/ नहीं काई भी है ना, तो NB/Na होगा भाई, तो WB/MB, WA यहाँ हो जाएगा क्या? MB, ये होगा। समझो बेटा यहाँ पे। सर यहाँ पे सुनो बेटा, भैया ध्यान से, P0 ध्यान दो, यहाँ पे देखो एक्चुअली में जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, नॉन वोलेटाइल जो सब्सटेंस है, आवासीय पदार्थ बेटा, वो क्या है? वो MB है। उसका मोलर मास आपको दिया है कितना? 40 दिया है। लेकिन और सुनो बेटा, और इसका WB पता कर रहा है आपको, वो यानी मास पता करना, मास मोलर मास दिया है। सर जी यहाँ पे WBA क्या है? WA क्या है? ऑक्टेन है। ऑक्टेन देखो कितना ग्राम है? 114 ग्राम, यानी 114 ग्राम है। ऑक्टेन है, ऑक्टेन ये क्या है बताओ? ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है? HC8 है ना, 8 16 18, यस। तो MA निकाल लो यहां से पहले आप, क्या बताओ? 8 × 12, 8 × 1 12 × 96 और 18 क्या हो जाएगा? गजब हो गया यार, ये तो 114 आ गया। देखो कटने पिटने में बहुत आसान हो जाएगा। देखो ध्यान से अब लेसन बेटा, P0 कितना है? P0 ही है, PS ही बदला है। PS कितना हो गया बताओ? 80 P0 में 100 और नीचे P0 है ही, इक्वल टू, देखो अब सारी वैल्यू ये वही रख दो बेटा। WB आपको पता ही करना है। MB कितना बताओ? यहाँ पर 40 है। MA होगा, MA कितना बेटा? 114, और ये भी 114। ठीक है, ये क्या होगा बताओ? कट गया। अच्छा इसको यहाँ लेके आओ, 100 में से ये /1 करोगे, 100 होगा, 100 में से 80 का क्या होगा? 20 P0 में 100 और नीचे P0 है ही, WB में 40। जरा बताओ क्या होगा? P0 कट गया, 0 0 कट गया, 2 50 आ गया, फिर 5 आएगा ना, 5 आएगा, यस 5 आया। इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा? यहाँ पे WB हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा? नहीं बेटा, WB कर रहा है ना,
अच्छा हाँ बिल्कुल 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 40 ये हो जाए 8 ग्राम आएगा बेटा। डब्ल्यू बी कितना है आपका 8 ग्राम। 8 ग्राम आप ये ले रहे हैं तब ये वेपर प्रेशर ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से भैया सवाल आपको लगाना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसे बेटा एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, वैसे परेशान नहीं होना है। बस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से आप अगर पढ़ रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो दिक्कत नहीं आएगी, आपको लग जाएगा। बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो बता दे, आप लोग बताते रहना, मैं तैयार हूं आपके लिए। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, करना है आपको 1.30 सुन लो यहाँ ध्यान से। 1.30 क्वेश्चन बड़ा गजब है ये। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COOH रिक्वायर फॉर प्रिपेयरिंग 250